चलिए स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 के एक ऐसे टॉपिक पर जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सबसे यदि बड़ा प्रॉब्लम बताया जाए तो सब्जेक्टिव में स्टूडेंट को होता है क्या जी, ए से। बट इस वीडियो को देखने के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ने वाला है। I mean बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद से ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जैसे ही ये वीडियो देखेंगे उसके बाद जो भी बातें मैं इसमें बताने जा रहा हूं उस बात को आपको फॉलो करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। आपको राइटिंग स्टार्ट करना ही होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं ऐसे पर, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हम लोग देख चुके हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के लिए वो होता है आपका ऐसे। और इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारे ऐसे के बारे में बताने वाला हूं और उसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि आप ऐसे कैसे लिखिएगा, और साथ ये भी कि आपके क्वेश्चन बैंक में या प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए सबसे पहले यदि हम बात करें तो ऐसे, अगर सबसे पहले देखिए, यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपका दिया जाता है 5, ठीक है ना, और आपको 5 में बनाना रहेगा 1। लेकिन वही केवल एक कितने मार्क्स का है जी, 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपको ऐसे नहीं लिखने आएगा तो फिर आप 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं देकर मात्र 92 मार्क्स का एग्जाम दीजिएगा। बातें समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आपका ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और ऐसे लिखना बहुत बड़ा चीज नहीं है जितना आप बिहार बोर्ड के मतलब स्टूडेंट सोच लेते हैं कि सर इतना लाइन, मान लीजिए 180 से 200 वर्ड कैसे लिखा जाएगा। अरे भाई कीप पेशेंस, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। तो सबसे पहले हमारा कितने मार्क्स का आता है जी, 8 मार्क्स का, 8 नंबर का आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको 5 में बनाना कितना है, 1। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि बिहार बोर्ड के लिए बात किया जाए तो मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम अभी बात कर रहे हैं, जो हमेशा आपका पूछा जाता है, जो हमेशा से आपका पूछा जाता है। मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना ट्राई करके जाइए, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना पड़ेगा। इतना मतलब आप लिख कर जाइए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला यदि बात करें तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर को देखिएगा तो या तो मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड एक जरूर पूछा जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड जैसे एजुकेशन दे देगा, या वैल्यू ऑफ एजुकेशन दे देगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दे देगा, या हम लोग बोल सकते हैं वोमेन एजुकेशन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। बट एजुकेशन इतना समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 2024 2022 जितना भी आप पेपर देखिएगा तो आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एजुकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दे देगा, हम बता रहे हैं, या तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन या वोमेन एजुकेशन, ठीक है ना। तो आपको यह समझना होगा कि एजुकेशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा यदि बात किया जाए तो आपको फेस्टिवल, ठीक है ना जी, आपको फेस्टिवल से दे देगा। या तो दे सकता है फेस्टिवल योर फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है ना, ऐसा करके आपका फेस्टिवल से रिलेटेड दिया जाएगा। या कोई दे दीजिए, मान लीजिए होली ना, दिवाली ना देकर ये डायरेक्ट देता है इंपॉर्टेंट, योर इंपॉर्टेंट या योर फेवरेट फेस्टिवल। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात समझ में, तो इसको भी आपको याद रखना ही होगा। थर्ड यदि बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम,
इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, मतलब या तो गेम दे देगा या योर फेवरेट गेम या हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा भी करके दिया जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, तो इस पॉइंट को भी आपको कवर अप करना है, ठीक है ना। अब कहें सर जी एक ही बार में कितना टॉपिक, अब बस इसमें हम 4 से 5 टॉपिक बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चौथा यदि बात किया जाए तो माई एम इन लाइफ, माई एम इन लाइफ, ठीक है ना, या योर एम इन लाइफ, कुछ भी दे सकता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पांचवा यदि बात कर लिया जाए माय डियर स्टूडेंट, तो ये है पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब पॉल्यूशन कभी कभी दे सकता है आपका, या वाटर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, कुछ भी दे सकता है, लेकिन पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका ऐसे जो है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना टॉपिक पहले आप लोग कवर अप करिए। इतना टॉपिक से हम 100% तो नहीं लेकिन 90% कह सकते हैं, क्योंकि यहां झूठ इस चैनल पर आपको नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। 90% यहां से पढ़कर जाएगा। मान लीजिए एजुकेशन, उसमें आ गया फीमेल एजुकेशन या मैन एजुकेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आसानी से लिख सकते हैं। आप बात समझ में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ में ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% एक ना एक टॉपिक आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक आपको मतलब करके जाना है आपको, एजुकेशन से फेस्टिवल्स, मैं एक एक टॉपिक कराऊंगा, उसके लिए भी आप लोग चिंता मत करिएगा। आप बात समझ में ना। अब तीसरा बात जो रहा कि सर हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, यही बात ना, हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो आइए हम बताने का प्रयास करते हैं। हाउ टू राइट एसे, ठीक है ना, कैसे एसे को लिखा जाए, कैसे एसे को बाबू हम लोग लिखेंगे, ये मतलब ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको बाय द वे कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, कोई भी टॉपिक आपका बाय द वे दे दिया जाए, ठीक है, तो कैसे हम लोग ऐसे को लिख सकते हैं, यहां समझने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि सर कोई सा भी जितना दिए हैं, अब मान लीजिए हमने पॉल्यूशन दे दिया, हमने पॉल्यूशन दे दिया यहां कि पॉल्यूशन पर आप लिखिए, या एजुकेशन दे दिया, या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम दे दिया, जो भी दे दिया। तो पॉल्यूशन जैसे ही लिखने के लिए आया तो आपके माइंड में एक चीज चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए सर? सबसे पहला माइंड में आपका चलना चाहिए, देखिए कैसे लिखेंगे। अब कोई स्टूडेंट होता है कि डायरेक्ट मतलब छाप देगा, लिख देगा, इसके बारे में नॉलेज होते हुए भी, बट वहां आपको यह ध्यान देना है कि भाई हमको कैसे भी करके 8 आउट ऑफ 8 गेन करना है, ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन इसका लिखना रहता है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पॉल्यूशन, ये आपके माइंड में, ये लिखना नहीं है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है ना। व्हाट इज पॉल्यूशन यानी इंट्रोडक्शन, या तो इंट्रोडक्शन या व्हाट इज पॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट आपका कवर अप हो गया। कोई दिक्कत, कोई हम बताएंगे भी कि व्हाट इज पॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मतलब इतना ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग लिखेंगे। दूसरा, व्हाट इज पॉल्यूशन लिखने के बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, पॉल्यूशन इज अ वेरी फैटल फॉर ह्यूमन बींग्स, या दूसरा भी पॉइंट, दूसरा जो आप जानते हो, ठीक है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स इन आवर इकोसिस्टम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनली 4 or 5 टाइप्स, बट जनरली इट हैज 3 टाइप्स। मतलब जितना भी आप जानते हो उतना लिख देना है, उसका टाइप्स लिखिए। जैसे मान लीजिए पहला हो गया आपका साउंड पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब पॉल्यूशन का टाइप्स तो आप लोग को पता ही होगा, एयर पॉल्यूशन, अरे बात समझ में ना, उसका टाइप्स लिखिए, फिर उसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए नॉइज पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन होता क्या है, सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है, अरे बात समझ में ना।
मतलब यहां टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिखना है, फिर उसका एग्जांपल्स देना है। तो ऐसे करके, और एक बात, जब भी ऐसे आपको लिखना है तो 180 से 220 वर्ड्स के बीच में लिखना है, ठीक है ना। इतना मतलब होना चाहिए भाई, 8 मार्क्स का है। अपने सोचिए कि 8 नंबर आपको क्या 10 पॉइंट या मान लीजिए 40-50 वर्ड्स लिखने से दे देगा? कभी नहीं दे सकता है भाई, और देना भी नहीं चाहिए। अरे बात समझ में ना। यही तो एक बिहार बोर्ड में पॉइंट है जिसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। अगर आपको इफ यू वांट टू गेट 96-97 मार्क्स, योर एसे या योर राइटिंग सिस्टम इज रियली वेल, होना चाहिए, इट शुड बी वेल, अदरवाइज यू विल नॉट गेट 95+ मार्क्स, ठीक है। दूसरा बात हमारा क्या हो गया जी? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अगर हम तीसरा का बात करें, ठीक है ना, तो आपको लिखना है क्या? इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। क्या लिखना है जी? इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन मतलब क्या पॉल्यूशन का इफेक्ट है, इफेक्ट क्या है इसका, क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। तो इट हैज मैनी इफेक्ट्स इन आवर इकोसिस्टम, ठीक है ना, या इट हैज मैनी इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स है। इट कॉजेज मैनी डिजीजेज, इससे बहुत सारे रोग होते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि इसका इफेक्ट क्या है। अरे बात समझ में ना। या कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना, ये तो इफेक्ट ही लिखिए, इफेक्ट ही लिखिए। फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे, 4th पॉइंट में, ठीक है ना, कॉज ऑफ पॉल्यूशन। कॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कारण क्या है। अरे बात समझ में ना। पॉल्यूशन का कारण क्या है, क्या क्या कारण है कि पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में अभी अवेलेबल है या हमारे इन्वायरमेंट में है। अब बात समझ में। उम्मीद करते हैं कि देखिए एक स्टूडेंट गया धड़ाधड़ लिखने लगा, अरे बात समझ में ना, पॉल्यूशन ये वो, ठीक है ना, पूरा छाप दिया। और एक ऐसे टॉपिक वाइज पैराग्राफ चेंज कर करके लिखा, अरे बात समझ में ना। तो ये देखता है भाई, ये चेक करने वाले कॉपी भाई साहब देखेंगे आपके, ठीक है ना। 5वां लिखना है, हाउ कैन वी डिक्रीज इट। आपके माइंड में डिक्रीज इट, कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, ठीक है ना, कैसे कम किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है ना, बाय एफॉरेस्टेशन, पेड़ को लगाकर ज्यादा से ज्यादा, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ, मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं पेट्रोल और डीजल, वी कैन यूज सीएनजी। तो ये सब इसका क्या हो गया जी, मतलब डिक्रीज कैसे। कॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कारण क्या है, क्या कारण है। वी थ्रो मैनी, ठीक, मतलब बहुत कुछ लिख सकते हैं, नहीं समझ गए। बहुत सारे चीज, गंदी चीजों को हम लोग फेंक देते हैं, इससे भी हो जाता है, ठीक है ना। वी यूज मैनी प्लास्टिक, इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एक टॉपिक, एक कंप्लीट मतलब पॉल्यूशन पर। अब इंट्रोडक्शन लिखिए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिखिए, इफेक्ट लिखिए, आसानी से आपका 200+ वर्ड्स हो जाएगा। अगर इतना से भी नहीं हुआ तो लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, निष्कर्ष लिख दीजिए, ठीक है। निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि आवर गवर्नमेंट मस्ट बी, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट को केयरफुल अबाउट इट, ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी हमारा जो अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मतलब सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इस मामले में वो बहुत आगे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया जी, पॉल्यूशन पर। सर हमको ये नहीं लिखना है, कोई दूसरा टॉपिक बताइए ना, जैसे मान लीजिए एजुकेशन, एजुकेशन वाला बता दीजिए, ठीक है, एजुकेशन वाला बता दीजिए हम लोग को। कोई भी टॉपिक माय डियर स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक आप उठाइए तो सबसे पहला पॉइंट आपको उसमें क्या ही लिखना है, क्या लिखना है जी, क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ही लिखना है। उसमें सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन ही लिखना है। व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, अपने से सोचिए एजुकेशन हमारा क्या है। ऐसा बात समझ में ना। आप पढ़ोगे कि एजुकेशन इज द थिंग्स दैट वी कैन चेंज होल वर्ल्ड, ये आपका टॉपिक हो सकता है। विदाउट एजुकेशन ए मैन इज जस्ट लाइक एन एनिमल, ये भी हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा बात समझ में ना, ठीक है ना। दूसरा, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा हमारा हो गया वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। अपने से टॉपिक बनाइए, अपने से टॉपिक बनाकर लिखिए। थर्ड हमारा पॉइंट हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन और एंड
एंड अनएजुकेटेड पर्सन। आखिर एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंसेस है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। आया बात समझ में ना? मतलब फिर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या केवल स्टूडेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है, ऐसे पॉइंट माइंड से सोचकर। आ रहा बात समझ में ना? मतलब क्या एजुकेशन केवल स्टूडेंट के लिए जरूरी है, तो उसमें हम लोग ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि नो, एजुकेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको कवर अप करना है, एजुकेशन। ठीक है ना? एजुकेशन हमारा होता क्या है, ठीक है ना? अब इसमें भी टाइप्स होता है, जैसे को एजुकेशन एक हो गया, ठीक है ना? अलग अलग भी एजुकेशन होता है। को एजुकेशन का मतलब वेयर बॉयज एंड गर्ल्स सिट टुगेदर टू स्टडी टू गेन एजुकेशन, जहां बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है? तो यही बातें आपको अब एजुकेशन के मामला में लिखिए कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन आवर स्टेट, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? और वहां एक कंपैरिजन भी लिख दीजिए, मैन एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन, ये भी हमारा हो सकता है पॉइंट। तो ये सोचना होगा, आपको लिखना स्टार्ट करना होगा आज से और अभी से, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें। ठीक है? अच्छा सर, ये मान लीजिए हमको नहीं लिखना है, हमको मान लीजिए लिखना है, जैसे आपने बताया फेस्टिवल्स। ठीक है? फेस्टिवल बताया आपने, अभी तो बताया है ना सर, तो हमको मान लीजिए कि इस पर लिखना है, तो भाई लिखना, लिखो। तो सबसे पहले इसका भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका भी क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे ना जी? बिल्कुल लिखेंगे। अब डायरेक्ट फेस्टिवल ना लिखकर लिखना है देयर आर मैनी फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, और जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा होली, हमने लिखा ईद, हमने लिखा दिवाली, तो उसके बारे में पूरा का पूरा लिख दीजिए। अब यहां दूसरा लिखेंगे योर फेवरेट, आ रहा है बात समझ में ना? योर फेवरेट फेस्टिवल्स, योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दीपावली, ठीक है ना? दीपावली, अब उसके बारे में पूरा लिख दीजिए, वाई वी सेलिब्रेट दीपावली। ठीक है ना? व्हाट हम लोग क्या पहनते हैं, व्हाट डू वी वियर इन दिस फेस्टिवल, वाई वी, हाँ ये तो हो गया, क्यों मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। बस इंट्रोडक्शन आपको सही लिखना है, एक बात याद रखिएगा। तो आप मतलब मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आप लिख लीजिएगा। अब योर फेवरेट फेस्टिवल में कोई भी हो सकता है, जैसे होली हो गया, तो मतलब होली के दिन हम लोग क्या करते हैं, अब चूंकि आप लिख रहे हो तो उसके बारे में जानते हो। अरे बात समझ में ना? तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक ये सभी चीजें आपको मतलब समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं। अब आप कहेंगे सर एक एक टॉपिक कंप्लीट कराइए, तो वो भी हम करेंगे। तो सब लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो देख लिए हैं, एक कमेंट जरूर करना है कि हमको क्या करना है, क्या पूरा टॉपिक हम लिखवा दे, या आप लोग आज से इसको ट्राई करिए, इसको आप लोग ट्राई करिए, या जो कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया एक बार कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन इतना ही टॉपिक आपको पढ़कर जाना है जितना हमने बताया, ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना है। इतना टॉपिक यदि पढ़कर जाइएगा, ठीक है, कोई नया भी टॉपिक आ गया तो उसके बारे में आसानी से आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना? आसानी से लिख लीजिए। जैसे डिसिप्लिन भी कभी कभी पूछ देता है, हमेशा से पूछा हुआ टॉपिक है। तो कहने का अर्थ यही है कि कम से कम आपके पास 5 से 6 ऐसे टॉपिक होना चाहिए कि यदि याद जाएगा तो हम लिख सकते हैं। लिखना और जी, और आपको राइटिंग सुधारने के लिए भी एक मौका है। आया बात समझ में ना? इंप्रूव योर राइटिंग। राइटिंग कैसे सुधरेगा सर, मेरा तो खराब है, तो लिखने से ही आपका राइटिंग सुधर सकता है भाई। देयर इज नो वेज, कोई उपाय नहीं है राइटिंग सुधारने का। आया बात समझ में ना? उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आया बात समझ में? तो इतना ही टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है ना? और हम एक एक टॉपिक आपका लिखाएंगे। आपको इंट्रोडक्शन के लिए हम यहां दिखा देते हैं कि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे वैल्यू ऑफ टाइम दिया हुआ है, अब बात समझ में ना? देखिए पॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहीं लिखा हुआ है पॉल्यूटेंट्स आर द की एलिमेंट्स और कंपोनेंट ऑफ पॉल्यूशन व्हिच आर जनरली वेस्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट फॉर्म। पॉल्यूशन डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट विथ राइज। ये सब हम आपको लिखाएंगे और इसका एक एक हिंदी भी बताएंगे, ठीक है ना? एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, तो इंट्रोडक्शन पहले लिखिए, ठीक है ना? फिर आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ गेम, इंडोर गेम। अब देखिए जैसे गेम पर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे। है बात समझ में ना? इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ गेम, जैसे इंडोर होता है द गेम विच इज प्लेड इनसाइड एरिया, ठीक है ना? उसको इंडोर, आउटडोर,
इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो यही सब पॉइंट आप आसानी से क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाए या पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है ना। एक बार कमेंट का हम इंतजार करेंगे। और आप लोग में कमी यह है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, सो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा माय डियर स्टूडेंट शेयर करें, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत है आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है ना। और पीडीएफ तो आप लेना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। सीधा जाइए SWD स्टडी विद डेडिकेशन पर, उस पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है, उसको खरीद लीजिए मात्र 400 में, पूरा 5 सब्जेक्ट का, 100 रुपीज भी नहीं, जो मतलब इतना समझ लीजिए कि जितना आप डेली खाते हैं एक दिन इसमें भी खर्च कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।